डोंट फियर द आंसर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। एमसीक्यू का हमारा 3 वीडियो आएगा। एक वीडियो में हम लोग फर्स्ट बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, एक वीडियो में हम लोग सेकंड बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे और एक वीडियो में हम लोग थर्ड बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो एमसीक्यू का 3 वीडियो आएगा, तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को सुबह ही करा दिया है। 5 घंटा 5.5 घंटा का हमारा क्लास चला था, जहां पर हमने टोटल 12 चैप्टर्स को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। और सुबह आप लोगों का लाइव क्लास होगा, वही करीबन मान के लिए 7 बजे के आसपास मैं लाइव लूंगा। उसको आप लोग जुड़ना और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर झूठ बोलते हैं, नोट्स देंगे ही नहीं। तो मैंने सारा जो नोट्स है ना, सारा नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है। अभी नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है। फ्री आपको मतलब फ्री में मिल रहा है नोट्स सारा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में चले जाओ, सुपर कंसेप्ट क्लासेस लिखो, सुपर कंसेप्ट क्लासेस लिखो और भाई ऐप को डाउनलोड करो और सारा नोट्स आप लोग फ्री में पाओ। सारा नोट्स मैंने दे दिया है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाना चाहिए। तबीयत थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। तीनों वीडियो आप लोग देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो हल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था कहां से हुआ था? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा हो जाएगा। धोलावीरा का खोज किसने किया? तो आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया है? मोहनजोदड़ो का खोज किया है राखालदास बनर्जी ने। किसने किया? राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का प्रमाण कहाँ मिला था? तो कालीबंगान। कालीबंगान बोलो चाहे कालीबंगा बोलो, और ये जो कालीबंगान या फिर कालीबंगा ये जो है ये हमारा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो कौन? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। और ये बात किसने बोला था? तो पिगट महोदय ने बोला था, याद रखिएगा, पिगट महोदय ने बोला था। हड़प्पा का उत्खनन किया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो हमारा सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। अब देखिए यहाँ पर कुछ आगे और क्वेश्चन है। ऊपर वाला हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, देखते चलिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी बोलेंगे। डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से हमें मिला था? तो जो गोदीवाड़ा है इसका जो अवशेष है ये हमें मिला है लोथल से। लोथल जो है ये हमारे गुजरात में स्थित है और भोगवान नदी के किनारे ये स्थित है, याद रखिएगा। नदी बोला जाए तो भोगवान नदी आप लोग बोलेंगे। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला गया है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हड़प्पा नगर को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नृत्य करती हुई लड़की का जो प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ होता था किसका? तो तांबा का या फिर कांसा का। तांबा या फिर कांसा बोलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया? तो ये क्या है? जॉन मार्शल ने। किसने किया है? जॉन मार्शल। भाई तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब है, एक्चुअली मुझे सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम है तो वीडियो भाई बनेगा, टेंशन मत लो। मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है हमारा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा बोलो चाहे कालीबंगान बोलो, बात एक ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था?
तो सेलघड़ी का यूज होता था। किसका यूज होता था? सेलघड़ी आप लोग बोलेंगे, सेलघड़ी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो नगरपालिका जैसा। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था, तो नगरपालिका बोलिएगा, नगरपालिका हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप बोलेंगे त्रिभुज के आकार का या फिर त्रिकोण के आकार का, यानी त्रिभुजाकार या फिर त्रिकोण के आकार का, जो भी बोलेंगे आपका बात एक ही हुआ। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहां से अभी तक लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, लोहा हो जाएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा का खोज क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएगा। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो यहाँ पर 16 का बहुत ही ज्यादा महत्व था, ठीक है, 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता, कांस्य युग बोलेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार के अवशेष हमें कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1784 में हुआ है, और विलियम जॉन्स ने किया है, याद रखिएगा। विलियम जॉन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो उत्तरी सीमा का नाम है मांडा। उत्तरी सीमा का क्या नाम है? मांडा। पूर्वी सीमा का नाम है आलमगीरपुर। पश्चिमी सीमा का नाम है सुतका गेंडोर। उत्तरी सीमा का नाम है मांडा, और दक्षिणी सीमा का नाम है दायमाबाद। ये सब आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे, शहद, हनी का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सोर्तुगई से प्राप्त करते थे, जो कि हमारा अफगानिस्तान में है, सोर्तुगई से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये लोग सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास हो जाएगा। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो गुजरात में बंदरगाह है हमारा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, ईंट हो जाएगा। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे बोला गया है? तो मेलुहा, मेलुहा को नाविकों का देश बोला गया है। लोथल की खोज किसने की? तो लोथल का जो खोज है SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने किया है। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा से तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो तांबा जो है ये खेतड़ी से प्राप्त करते थे, और खेतड़ी हमारा राजस्थान में है। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो धोलावीरा की खोज जो है 1990-91 के आसपास हुआ है, और इसकी खोज किए हैं RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो दक्षिण भारत। सोना कहां से मिलता था? दक्षिण भारत से। हड़प्पा टीले, ठीक है, ये जो आप लिखेंगे ना यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारे टीले है, हड़प्पा टीले, ठीक है, हड़प्पा टीले। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? देखिए 1826 में यहाँ पर उल्लेख का बात हो रहा, उल्लेख किसने किया था? तो उल्लेख क्या था? चार्ल्स मैसन ने। और सबसे पहले हड़प्पा का जो खोज किया है, हड़प्पा का जो खोज किया है किसने किया है? तो हड़प्पा से आप बोलेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था, याद रखिएगा ये सब चीज। आगे चल दिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने किया। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मैके हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान हो जाएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया 1921 को, और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 को। ध्यान सुनिए, हड़प्पा का खोज हुआ है 1921 को। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव जी हो जाएंगे, शिव हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर चीन की सभ्यता। देखो बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में क्रीट की सभ्यता दिया हुआ है, SVPD का बुक है मेरे पास, तो उसमें क्रीट की सभ्यता ही दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत हमारा साहित्य नहीं आता है, साहित्य हो जाएगा इसका आंसर।
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जॉन्स ने किया था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, उत्खनन किया गया। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये गोदीवाड़ा होगा, गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जिसको हम लोग डाकयार्ड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाकयार्ड। तो डाकयार्ड कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल। लोथल हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर, लोथल। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमो उत्तर भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमो उत्तर भाग हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला है 1922 को। क्या हो जाएगा? 1922 इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो को, जो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जा रहा है जिसका नाम है राजा किसान और नगर, ठीक है। तो चलो राजा किसान और नगर चैप्टर के हम लोग हर एक क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे, रैपिड रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला देखो क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। देखिए महाजनपद का संख्या कितना है टोटल? 16 तो महाजनपद था, याद रखिएगा। महाजनपद के है भाई, महाजनपद हमारा 16 है। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था हमारा मगध। कौन सा था? मगध। आगे चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है और महाजनपदों की संख्या 16 है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य बोलिए, चाहे चाणक्य बोलिए। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र बोला गया, बज्जी को गणतंत्र बोला गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद बोला जाता है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो ये पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते थे ना चांदी और तांबे के बने होते थे, चांदी और तांबा हो जाएगा इसका आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना है उदयभद्र बोलिए चाहे उदायन बोलिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उदयभद्र, उदयभद्र बोलिए चाहे उदायन बोलिए, बात एक ही होगा, ठीक है। उदयभद्र बोलिए चाहे उदायन बोलिए, उदायन या उदयभद्र। अब ये जो पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना हुआ है 3 नदियों के संगम पर हुआ है, गंगा, सोन और पुनपुन। पुनपुन जिसे गंडक भी बोला जाता है, तो गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर इनका स्थापना हुआ है। और देख लीजिए उदयभद्र, उदयभद्र को ही क्या बोला जाता है? उदायनी भी बोला जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये हमारा पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आए ऑप्शन में, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, दोनों का मतलब हमारा एक ही होता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसको आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। देखिए इसको मैं आपको तरीका से बता देता हूँ। देखो भाई चंद्र, चंद्र हमारे चंद्रमा, चंद्रमा केट दिखता है आपको? एक तो दिखता है, इसलिए पहला शासक हो गया। बिंदु, बिंदु में दू आ रहा, दू यानी दो, दू यानी दो, ये दूसरा शासक हो गया। अशोक, अशोक अगर लिखना शुरू करेंगे, देखो अ लिखोगे तो पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे होता है, मतलब अ लिखने के लिए सबसे पहले 3 लिखना पड़ता है, तो ये 3, ये तीसरा शासक। अशोक हमारा तीसरा शासक था, बिंदुसार दूसरा शासक और चंद्रगुप्त मौर्य हमारा पहला शासक था। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते रहिए, आगे देखते रहिए। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने किया है। और धर्म का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से ही, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? अभी मैंने बता दिया अशोक। अशोक हमारा मौर्य वंश का तीसरा शासक है। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक और बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। महाजनपदों की संख्या 16। सबसे बड़ा महाजनपद था हमारा मगध। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। और ये सब कुछ राजधानी है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने किया है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे, याद रखिएगा ये सब। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो ये हर्यक वंश के काल में था। किस वंश के काल में था? हर्यक वंश आप लोग बोलेंगे। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदामन ने। किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन, पुनपुन। पुनपुन को गंडक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इन सभी के संगम पर क्या हो जाएगा? इन सभी के संगम पर हो जाएगा। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोला जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त हो जाएगा।
ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने किया था, जिसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में है। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश, याद रखिएगा। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका, तो अभी मैंने बोला सातवाहन वंश बोलिए, फिर सातवाहन काल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, तो कहाँ मिला था, एरन सागर में मिला था, ठीक है, एरन सागर। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, कलिंग का युद्ध मैंने पढ़ाया है, यह हमें 13वें हमारा 13वां जो शिलालेख है इससे हमें पता चलता है। अशोक के अभिलेखों की संख्या है 33, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभलेखों की संख्या 6, गुहालेखों की संख्या 3। अशोक के शिलालेख की जो खोज है 1750 ईस्वी में पादरेड्डी फेंथलन ने किया था। इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का 7वां अभिलेख जो है ये सबसे लंबा है। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो स्तंभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की, तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है, तो हरिसेन ने किया, हरिसेन हो जाएगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो फायान आया था। भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अशोक किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की कृति क्या है, तो चाणक्य बोली चाहे कौटिल्य बोली, इन्होंने क्या लिखा, तो अर्थशास्त्र लिखा है, क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखा है इसने, ठीक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। किसके दरबार में थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया। उदयन ने गंगा, सोन एवं पुनपुन, जिसको गंडक भी बोला जाता है, नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नवरत्न के शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की, तो आप बोलोगे अशोक ने किया था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था, तो लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की, इससे हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो अशोक ने। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, अशोक ने। धम्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक ने किया है। अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, तो राष्ट्रकूट राजवंश ने इसको निर्मित कराया था। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की, तो मौर्य राजवंश। अभिलेख का जो शुरुआत हुआ कहां से हुआ है, मौर्य राजवंश से ही हुआ है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो 102वें अध्याय, ठीक है, 102वें अध्याय हो जाएगा। महाभारत में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी, तो विचित्र विधि हो जाएगा। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो ये पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब के सब हो जाएंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच जो है ना भीम का पुत्र था। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था और बहुत बलशाली भी था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो गंधर्व विवाह हो जाएगा, गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो पांचों पांडव का, तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी की हो जाएगी। 5 पांडव का ही था, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। ये कभी अगर पूछा जाता है कि ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, तो ठीक है, इसको गीता के किस अध्याय में ये वर्णित है, तो ये दूसरे अध्याय में, ठीक है, अध्याय 2 और श्लोक नंबर जो है 47 है। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था, ये 18 दिनों तक चला था। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारा बनेगा कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, बोलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। किनके बीच हुआ था, तो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। पांडव जीता था, कौरव जो था वह हार गया था। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आगे चलो, आगे देखो अगला क्या है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को गंगापुत्र भी कहा जाता है। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे, तो शक वंश हो जाएगा। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व में मिलता है, शांति पर्व में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मैं सभी का ही मतलब इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको आप लोग देख लोगे। चंडाल अस्पृश्य से माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें
लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ये फाहियान का कथन था। किसका? फाहियान का। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी। भाई मैंने जो सब्जेक्टिव कराया उसको भी देख लेना, बहुत सारा क्वेश्चन टच करेगा आपका। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? तो ज्ञानेश्वर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत। महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास। महाभारत का जो रचना है किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया है, वेद व्यास हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उसमें उल्लेख किया गया है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या भी 18 ही है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत आप बोलोगे। रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि ने किया है, वाल्मीकि मुनि ने किया है। ठीक है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु है। ठीक है। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के शिष्य हो जाएंगे। कर्ण की मां कौन थी? तो कर्ण की मां का नाम कुंती। भीम की पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? तो भीष्म पितामह शामिल थे। कौरवों की ओर से दुर्योधन और उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनि आदि शामिल थे। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना, इसी को क्षत्रिय बोला जाता है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन। और अर्जुन के पत्नी का नाम क्या था? तो सुभद्रा, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो अगला चैप्टर जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। चैप्टर का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। चलिए फटाफट एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, धम्म का जो संबंध है ये भी बौद्ध धर्म से है, स्तूप का जो संबंध है ये भी बौद्ध धर्म से है, त्रिपिटक का जो संबंध है ये भी बौद्ध धर्म से है। यह सब याद रखिएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से, मतलब बौद्धों से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? ऋषभदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था इनके बचपन का? वर्धमान नाम था। किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये रायसेन में स्थित है, रायसेन में। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले आप ये सब चीज को देख लो। जैन धर्म के बारे में अगर बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक कभी भी मत बोलना कि महावीर स्वामी थे, नहीं थे। संस्थापक थे ऋषभदेव, जो कि हमारे प्रथम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी का जो जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंड ग्राम में हुआ था। किसमें हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। इनके वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुयोजिया प्रियदर्शना। ज्ञान प्राप्ति हुआ है जुम्बिक ग्राम में। किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो पावा में हुआ है, याद रखिएगा। जन संगतियां, प्रथम जन संगति जो है स्थलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध धर्म का अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध है, जिसको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, पुत्री का नाम है राहुल। ज्ञान प्राप्त हुआ है बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे। और इनका जो मृत्यु है कुशीनगर में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ये सब आप लोग याद रखेंगे। बौद्ध संगतियां, अब एक 4 बौद्ध संगतियां हुई है। ठीक है, इसका मैं ट्रिक आपको बता दूंगा आज ही। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ है कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ है अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। और कुंडल हमारा कश्मीर में है, याद रखिएगा। कुंडल हमारा कहाँ है? तो कश्मीर में है। चलिए एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर त्रिपिटक, जो भी बोला जाए बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, बहुत जरूरी है ये। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो कपिलवस्तु हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा हो जाएगा, नालंदा। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। हिनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित? ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी की पुत्र नियोजना प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था, जमाली हो जाएगा इसका आंसर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का नया सिद्धांत जोड़ा है। पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की संख्या 18 है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो
कुंडलवन वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धम्म का शुरुआत किया था किसने? तो अशोक ने किया था, अशोक हो जाएगा। चौथी बौद्ध संधि किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में हुआ था और कुंडलवन में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 प्रकार के वेद है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो अश्वघोष हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएगा। ठीक है, मुक्ति के 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? जिसको त्रिरत्न बोला जाता है। सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ हमारा उत्तर प्रदेश में है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। सांची स्तूप की खोज किसने की है? तो जे टेलर, जनरल टेलर ने 1818 में किया है। ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग प्रकृति का पूजा करते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो जाएगा। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसका? तो सब हो जाएगा, एच कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इनमें से सभी हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो ये सबके सब हमारे गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संधि किस शासक के शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। सल्लेखन काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो जैन धर्म हो जाएगा इसका हमारा। नाथमुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी है? तो शैव धर्म हो जाएगा यहाँ पर। अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से? शैव मत हो जाएगा। भवभूति के मालवी माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो कपालिक हो जाएगा। कादम्बरी उपन्यास की स्थापना किसने किया है? तो बाणभट्ट ने किया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत संप्रदाय हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया हो जाएगा इसका आंसर। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म की 2 मुख्य शाखा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नंगे रहते हैं और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वीरशैव या फिर लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो बासबन्ना हो जाएगा। ठीक है, बासबन्ना हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो 84,000, लगभग 84,000 स्तूप बनवाए हैं। हिनायन पुस्तकें किस भाषा में लिखी हुई है? तो पाली भाषा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा फर्स्ट बुक खत्म हो जाता है। मैंने थोड़ा स्पीड बताया क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसको आप लोग कर लो। सेकंड बुक और थर्ड बुक का वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सब देख के एग्जाम देने जाना, एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।